10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, घड़ी की घंटे वाली सुई एक घूर्णन के कितने भिन्न घूम जाती है जब वह 3 से 9 तक पहुंचती है। इसका ए भाग हल करते हैं हम। तो देखिए घड़ी की सुई किस तरह से घूमती है, क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिण की दिशा में घूमती है। जैसे आप लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिर में कैसे परिक्रमा करते हैं, गोल गोल घूमते हैं। यहाँ मान लीजिए यहाँ पर भगवान जी की मूर्ति है तो हम यहाँ पे खड़े होके इस तरह से चलते हैं पूरा। और घड़ी भी बिल्कुल इसी तरह से चलती है, 12 से स्टार्ट होके कैसे चलती है, इस तरह से चलती है घड़ी। यहाँ से स्टार्ट करेगी फिर यहाँ आएगी, इस तरह से पूरी घूम कर फिर वापस 12 पे आ जाती है। तो इन्होंने कहा है कि कितना भिन्न घूम जाती है। भिन्न तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाते हैं, जिसमें अंश और हर दोनों होते, वो संख्या भिन्न कहलाती है। तो 3 से 9 तक पहुंचती है, 3 से 9 तक पहुंचेगी। यहां पर है 3, ये है 3। अब 3 से 9 पहुंचना है, यहां तक आना है। तो 3 के बाद चलेगी 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, इस तरह से चलेगी ना। ये कांटा यहाँ पर 3 का था घंटे का। अब ये पूरा घूमेगा घूमेगा फिर यहाँ पर आएगा 9 पर। तो इतना सारा घूम लिया इसने। तो कितने इसने स्टेप घूमे हैं, कितने पद घूमे, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, 9 को भी गिनेंगे पर 3 को नहीं गिनेंगे, 9 को गिनेंगे। ये है 1 2 3 4 5 6, ये इतने पद इसने घूम लिए। तो हम लिखेंगे भिन्न यहाँ पर 6/12। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर 1/2, यानी एक चक्कर का आधा, 1/2 लिखेंगे यहाँ पर। एक चक्कर का आधा या एक घूर्णन का आधा, आधा भिन्न। एक चक्कर का 1/2, अकेला इतना लिखेंगे ना, हमें आधा लिखना है और ना भिन्न लिखना है। एक चक्कर का 1/2 या एक घूर्णन का 1/2। इसके सेकंड भाग में हमें दिया है 4 से 7 तक। तो 4 से 7 तक कितने बीच बीच में नंबर आए, 5 6 7, 3 नंबर आए। तो हम लिखेंगे भिन्न, ये आ जाएगा 3/12। अब नीचे 12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक पूरे चक्कर में कितने पद होते हैं, 12 होते हैं। देख लीजिए 1 से लेकर पूरे 12 तक संख्याएं आई हैं, तो ये पूरे 12 पद हो गए। तो जो टोटल पद हैं वो नीचे आ जाएंगे और जितने ये चल रही है उतने ऊपर आ जाएंगे, तभी तो भिन्न बनेगी इन सबसे मिलके। तो ये हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक घूर्णन का 1/4, ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब इसी में सी भाग में हमें दिया है 7 से 10 तक। तो अब देखिए यहाँ पर 7 से 10, ये हमारा 7, 7 के बाद 8 9 10, 3 स्टेप चली। हम यहाँ पर लिखेंगे 8 9 10। तो भिन्न कितना हो जाएगा, 3/12, ये आ गया 1/4। तो हम लिखेंगे एक घूर्णन का 1/4। घूर्णन अर्थात एक पूरा चक्कर। डी भाग में हमसे कहा गया है 12 से 9 तक। तो यहां देख लीजिए ये है 12। अब देखिए घड़ी चलती है इस दिशा में, ऐसी चलती है घड़ी 12 से 9। तो इसमें ये पूरे नंबर आएंगे। यदि ये उल्टी चलती तो केवल 3 नंबर आते, पर ये उल्टी नहीं चलना है, इसको चलना है सीधी। इस तरह से पूरे बजाएगी, पहले 1 बजाएगी, फिर 2 बजाएगी, फिर 3 4, इस तरह से पूरे 9 तक बजाएगी। तो हम यहाँ पर पहले पूरे नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप बोलेंगे मैम आप ये नंबर क्यों लिख रही हैं। तो देखिए अब आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन के लिए घड़ी तो नहीं बनाने के लिए बैठेंगे वहां, बस आपको सीधे सीधे आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 12 से 9 तक कितने नंबर आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने है घड़ी, एग्जाम में नहीं रहेगी।
तो आप ऐसे पूरे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे पूरे नंबर लिख लिए आपने। अब इनको गिन लिया, ये पूरे पूरे 9 नंबर हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे भिन्न, ये आ जाएगा 9/12। जितने यहाँ नंबर आए हैं उसके नीचे 12 आ जाएगा। 12 क्यों आया? क्योंकि 12 टोटल उसके पद हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आंसर में 1 घूर्णन का, अब ये कट रहा है 3 से, 3 तिया 9, 3 चौको 12, तो ये 3/4। एक से 10 तक। अब देखिए यहां पर है 1, ये है हमारा 1। अब 1 से लेके 10 तक कितने पद आए हैं? ये पूरा यहां से ऐसा चला है, 1 से इसने स्टार्ट किया, यहां 10 पे आके रुका है। तो कितने पद आ गए? पूरे पूरे 9 पद आ गए। दिखाते हैं आपको। 1 के बाद आया 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इनको हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे 9 स्टेप हो गए। तो हम यहाँ लिखेंगे भिन्न, ये आया है 9/12। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 और ये 3 चौको 12, 3 से काटा है ऊपर नीचे, ये देखिए 3 तिया 9 और ये 3 चौको 12। तो हम आंसर लिखेंगे 1 घूर्णन का 3/4। अब ये है F नंबर पे 6 से 3 तक। तो ये देखिए ये है 6, अब 3 तक जाना है, तो इसको यहां से उल्टा नहीं चले जाएंगे, ये ऐसा नहीं जाना, इसको पूरा घूम के जाना है 3 तक। तो कितने स्टेप आ रहा है 6 से 3 तक? 6 के बाद 7 आएगा, फिर 8, फिर 9 10 11 12 1 2 और ये 3, पूरे पूरे आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेप आ गए। तो हम यहाँ पर भिन्न लिखेंगे 9/12। 12 इसके कुल पद होते हैं या टोटल पद होते हैं, इसलिए हमने लिखा है नीचे 12। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और ये 3 चौको 12। तो इस तरह से आंसर आ गया 3/4। हम ये भी लिख सकते हैं 1 घूर्णन का 3/4। आप यदि ये लाइन नीचे की ना भी लिखेंगे 1 घूर्णन का, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप ये 2 लाइन बस लिख के आएंगे, ये 3 लाइन, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न क्रमांक 1 आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।